समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे विधायक और पूर्व मंत्री मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, आज मुख्यमंत्री ने संभल को लेकर काफी कुछ कहा है, मतलब बाबर तक पर वो पहुंच गए। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, भारत इस तरह के इतिहासों से एक भरा हुआ देश है, पक्ष भी है और विपक्ष भी है। तो जब सवाल उठेंगे तो जवाब भी आएगा। ये क्यों नहीं सवाल इस बात का भी उठता है कि 46 सालों से संभल में एक मंदिर जो भगवान शिव का और हनुमान जी का मंदिर था, वो किन परिस्थितियों में बंद किया गया था? उसके पीछे कौन लोग थे जिन्होंने उसे बंद कर रखा था? वो लोग कौन थे जिन्होंने उसके आगे दीवारें खड़ी की थी? और वो कौन लोग हैं जिनके डर और भय से वहां के 7 परिवार पलायन कर गए? तो जांच तो अभी इस बात की भी होनी चाहिए कि उन 7 परिवारों को किन्होंने डरा और धमका करके भेजने का काम किया है। वो कौन लोग थे जिनके डर और भय के कारण 46 साल से एक धार्मिक स्थल पर पूजा नहीं हो पा रही है। आप इससे पहले जिस दल में थे, वो दल ये कह रहा है कि वहां पर जो लोग हैं उनको प्रताड़ित किया गया है, पुलिस ने, प्रशासन ने फर्जी केसों में फंसाया है। नहीं, सवाल दल का नहीं होता, कहीं कहीं देश बड़ा होता है और राष्ट्र बड़ा होता है। मेरा ये मानना है कि केवल दल के चक्कर में पड़ करके राष्ट्र को और राष्ट्र की एकता को नहीं कमजोर किया जा सकता। सवाल यह है कि कौन कह रहा है परेशान हो रहे हैं, लेकिन विजुअल तो आए हैं, पत्थर चलते हुए भी, ईंटें चलते हुए, पत्थरबाजी के विजुअल आपकी एक बहुत सम्मानित मीडिया ने भी चलाने का काम किया। तो ये किसके जवाब में पत्थर चले और भारत की किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस उसमें अनुच्छेद में इनको ये अधिकार दिया गया था? ये आईपीसी और सीआरपीसी इनको कहाँ प्रलंबित करती थी कि अब पत्थर चलाएं, कट्टों और तमंचों से फायर करें? तो अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो भारत का जो कानूनी सिस्टम है वो निश्चित रूप से काम करेगा और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी सवाल मेरा, मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा के जो सांसद रहे बर्क, वो कहते थे कि हम बाबर की पीढ़ी हैं। नहीं, ये तो कोई माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा, ये तो पूरा प्रदेश उद्देश्य जानता है इस तरीके के बयानों की, कि जिन्होंने कुछ लोग ऐसे रहे इस देश में जो भारत माता को डायन कहा, भारत माता को गाली दी, जिन्होंने भारत में रह करके दूसरे देश के लोगों को के नारे लगाए, भारत के जीतने पर उनको सदमा लगता था और दूसरे जीत के पड़ोसी मुल्क के हारने पर उन्हें बहुत कष्ट होता था। तो अब ऐसे लोग हैं तो इसकी तो तुलना होगी। शायद यही सब सोच के जो है आपने दल बदल लिया। नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा, हम भगवान प्रभु राम को सोचते हैं, उनके बिना सब बेकार है। हम भारत माता के बारे में सोचते हैं, हम मानवता के बारे में सोचते हैं और हम ये सोचते हैं कि भारत के 140-35 करोड़ लोगों को कौन एक साथ लेकर के चल सकता है। जो भारत के 135 करोड़ लोगों को साथ लेकर के चल सकता है, मनोज पांडे उसी के साथ खड़े होंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, बागी विधायक हैं और साफ कह रहे हैं अपने ही नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं जो एक पत्नी के नेता पर। फिलहाल उनका कहना साफ है कि संभल में जो मंदिर मिल रहे हैं वो पूरे इतिहास को बता रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव।